अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय विवेक चूड़ामणि का चल रहा था। आवरण और विक्षेप शक्ति, अविद्या की शक्तियाँ, अज्ञान की शक्तियाँ, ये विषय चल रहा था। आज है बंध निरूपण। बंधन क्या है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो अज्ञान है वो अनादि है। आपने पढ़ा होगा कि 5 अनादि शांत हैं और 1 अनादि अनंत है। परमात्मा, उसके बाद माया, फिर ईश्वर, फिर जीव। माया के कारण ईश्वर, परमात्मा को ही कहा गया, फिर जीव। ये अनादि है। अनादि किसको कहते हैं? जिसका जन्म नहीं होता। परमात्मा, माया, ईश्वर, जीव और इनका आपस में भेद और आपस में संबंध। भेद हम जन्म से ही सीख लेते हैं ना, मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। तो इसमें जो अविद्या अनादि है, ये दोष देती है जीव को। आवरण, मल, विक्षेप और आवरण, ये पिछला विषय चल गया था। और अगर मल को, अंतःकरण को शुद्ध करना है और अज्ञान से दूर करके अपने स्वस्वरूप को, सत्य को देखना है, तो अज्ञान को काटना पड़ेगा, अनादि अज्ञान को। उसके कारण दोष आ जाते हैं। अंतःकरण में दोष आ जाते हैं अनादि के कारण। अनादि अविद्या दोष है। और जो गुरु मिलते हैं, उपनिषद का ज्ञान देते हैं, इसको आदि कहते हैं। जो आज मिला, जिसका जन्म हुआ, माने उपनिषद सामने आए, गुरु ने पढ़ाया, इसमें गुण ही गुण आएंगे। वहाँ दोष ही दोष आएंगे अज्ञानी में, और ज्ञानी में धीरे धीरे गुण ही गुण आएंगे। अब ये बात भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि आवरण पढ़ लिया हमने, विक्षेप पढ़ लिया, जाएगा कैसे? और आप इधर उधर घूम के देख लो, अज्ञानी व्यक्ति कितनी पाठ पूजा कर ले, लेकिन ये दोष उसके अंतःकरण से नहीं जाएंगे। और जानकार धीरे धीरे बिल्कुल हृदय को स्वस्थ कर देगा। उपनिषद उसके दोषों को हर करके गुण प्रकट करते हैं। आपने कबीर दास जी को सुना होगा। कबीर दास जी जब जाने लगे तो कहने लगे कि जैसी चुनरिया ली थी कबीर ने, वैसी की वैसी धर देनी चुनरिया। मतलब शुद्ध लाया था अंतःकरण, ये जो कपड़ा है शुद्ध ही दे दिया। क्यों शुद्ध हो गया उनका कपड़ा? कि उनको ज्ञान था। देखो, इतनी बात कहते हुए भी एक वैरागी संत क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है। जाते वक्त, शरीर छोड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो शिष्य हैरान हो गए, कहते इतने निरोगी ये संत हैं, कोई इनको मानसिक रोग नहीं है, तो ये कैसे आज आंखों में आंसू है? जिज्ञासा उठी, पूछ लिया कि महाराज आप इतने निवृत्ति प्रधान संत हो, वैरागी संत हो, तो आपकी आंखों में जाते वक्त आंसू कैसे हैं? कहने लगे कि मुझे मृत्यु के लिए कोई दुख नहीं है, मुझे ये दुख है कि जो शरीर इतना दुर्लभ है, जिसके कारण मैं सत्संग और साधु पुरुषों का संग करता, वो छूटने जा रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम है, आपको बुराई भी देगा तो आपको सत्संग और साधना भी यही शरीर करवाएगा। ये कबीर दास जी की इच्छा देखो, उन्होंने जाते हुए कहा। इसका मतलब एक वैरागी संत इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि इसका क्षण, हर क्षण कैसे बीते।
चिंतन और मनन में बीते, जब भी फ्री हो जाओ, काम करते गौण हो जाए वृत्ति। गौण माने अंदर चली जाए। जैसे फ्री हो, एकदम अभ्यास हो, आप फिर ध्यान दो कि मैं ही आत्मा हूँ। ये जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो ये कहा कि कबीरदास जी ने। और फिर ये जो अनादि है, अब ध्यान देना, अनादि में रहोगे, अनादि में जिएंगे, अज्ञान में जिएंगे तो दोषी दोष जीवन में खत्म नहीं होंगे। और आदि में जीना शुरू कर देंगे तो दोष कटते कटते गुण स्थापित हो जाए और फिर गुणातीत हो जाओगे। ज्ञान तो ले ही रहे हो साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ ही अंतःकरण शुद्ध होता है। आप घर में भी ज्ञान के साथ साथ ही जाते हो, दोनों काम होते हैं। मन शुद्ध होता जाता है, मुक्त होता जाता है, मन शुद्ध होता जाता है, मुक्त होता जाता है। आज वही पाठ है, बंधन निरूपण। तो सबसे पहले आपको बता दें बंधन है क्या, समझ रहे हो? बंधन हमारी कल्पना है। अब ज़्यादा गहरा नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आप नहीं वो समझ सकते, तो इतना ही बताऊंगी कि बंधन हमने मान लिया है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है। अभी अज्ञान की महिमा सुना दी आपको। ये दो यहाँ अज्ञान के साथ सदा अनादि दोष लगते हैं। कभी अज्ञानी व्यक्ति दोषों को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकता। तो कहा देह आत्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां गुद्दे हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी इसका भूत। आप सारी बातें याद ना रख सको, इतना याद करो कि ये शरीर जो है इसको मैं मानना, देह आत्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि करना ही बंधन है। देह में आत्म बुद्धि करना, मैं देह हूँ, आपने केवल भाव बनाया है मैं देह हूँ। ये आत्म बुद्धि करना, आप आत्मा हो, आत्म बुद्धि करना किसमें? देह में। ये बंधन है। आप शरीर बन गए तो आपके भाई भतीजे सब आपके हो गए। उसके बाद आप आगे चले, परिवार बढ़ा, विवाह हुआ, फिर आगे रिश्तेदार हो गए, फिर धन ऐश्वर्य सब शरीर में रहे, सब शरीर के नाते मेरे हो गए, मेरे। अब ये सारा बंधन है। हम इनके बंधनों में ना चाहते हुए बंध गए और इतनी आसक्ति हो गई कि हम यहाँ पर ज्ञान सुना नहीं, सत्य सुना नहीं, हम इसी को ही, इसी के लिए जीने लग गए, माया के लिए जीने लग गए, दूसरों के लिए जीने लग गए, अपने लिए कुछ नहीं किया। ध्यान करना इस बात का, हर व्यक्ति दूसरे के लिए जीता रहता है, अपने लिए कोई नहीं जिया। किसी ने नहीं देखा कि आखिर मैं अपने लिए क्या करता हूँ। अपने लिए तन, अपने लिए मन और अपने लिए धन, तीनों ही होने चाहिए। हम तो तन मन धन तीनों संसार को दे देते हैं। ये है देह आत्म बुद्धि का दोष। सारे बंधनों से बंध जाते हैं। बंधन है नहीं, सिर्फ भाव बनाया है। अगर बंधन होता तो जीव जाते वक्त शरीर 1 मिनट लगाता है, छोड़ता है। रात को आप सुषुप्ति में जाते हो, गहरी निद्रा में जाते हो, आप इस शरीर को सुला जाते हो, छोड़ जाते हो। मृत्यु जैसा तो नहीं छोड़ते, बाहर नहीं निकलते, होते इसके अंदर ही हो, पर इसको छोड़ते हो। और फिर इतनी आप में शक्ति है, एक तो छोड़ देते हो और दूसरा फिर बना लेते हो वैसा का वैसा, उसको लेके स्वप्न में घूमते हो। कितनी शक्ति आपके अंदर, पहचानी आप कौन? सिर्फ ये थोड़ी हो जो देह में आत्म बुद्धि करके बैठा है। यही झगड़े की जड़ है। कोई साकार के लिए लड़ रहा है, कोई निराकार के लिए लड़ रहा है।
जानकार कहता है सनातन धर्म जो विष्णु जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने से पहले दिया, धर्म बोल दिया, उसको अध्ययन करो। और वो उसके आगे अच्छाई बताया ना अभी, उपनिषद विद्या के आगे क्या है? गुण ही गुण, गुण ही गुण। जो इस सनातन धर्म में आएगा उसके जीवन में गुण ही आते जाएंगे। अविद्या से रचित जितने भी कार्य हैं उसमें दोष अवश्य होंगे। ये जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो बंधन कैसा है? देह में आत्म बुद्धि कर लेना बंधन है। पढ़ा था इसके अंदर जो पुस्तक अवधि है। और छूटना क्या है? मोक्ष क्या है? देह में आत्म बुद्धि को मैं को नष्ट नहीं करना, ध्यान दो। देह में आत्म बुद्धि हो गई आत्म बुद्धि में दोष आ गया। अब देह में से आत्म बुद्धि का नाश कर देना, देह में आत्म बुद्धि को खत्म कर देना, ये है मोक्ष। बताओ, कुछ करना पड़ेगा? हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे बिना किए फंस गए। अब बिना किए निकलेंगे। सुन सुन के फंस गए, कानों के माध्यम से सुना दिया रिश्तेदारों ने, तेरी पत्नी, तेरा पुत्र, तू इसका करता है, तू करता है। विचार तो करें। हम कुछ करते हैं और हो कुछ जाता है। हम कुछ चाहते हैं, सामने बन कुछ जाता है, पुत्र पुत्री। सब कुछ बाहर से करो, आपका पार्ट है। अंदर से निश्चय करो कि मैं सदा अकर्ता हूँ। हर व्यक्ति अपना कर्म लेकर आया, मेरे को थोड़ा सा संवारना है, इसको ज्ञान देना है, बस उतना काम कर सकते। तो कहा बंधन देह में आत्म बुद्धि कर लेना। अब ध्यान देना, जितना आकार है, जैसा शरीर है, वैसा खुद को मान लेते हैं, ये है बंधन। और मुक्ति क्या है फिर आगे बताएंगे, पर आपको बता दी। देह में से आत्म बुद्धि को खत्म कर देना, नाश कर देना, ये है मुक्ति। जय अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया। देखो कैसा है, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे इसका अंत नहीं होगा। इस बंधन को जान करके शांत कहा गया है। अनंत केवल परमात्मा है, अनादि और अनंत। बाकी पांचों जो बताए वो क्या है? वेदों को, उपनिषद विद्या को जानकर ये सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। केवल एक ही विद्या है, तत्व ज्ञान। और उस तत्व ज्ञान के लिए सारे शास्त्र हैं। कोई कर्म शुद्ध कर रहा है, जितने बैठे हैं गुरु वो सबका भला कर रहे हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं, पर हमें पता नहीं है। हम सीढ़ियों को ही चिपक जाते हैं। बताया ना, जो साकार मूर्तियों को पूजता है वो आगे चले, लेकिन वो नहीं जाता, उसी को पकड़ के बैठ जाता है। न्याय वैशेषिक सांख्य जो जहाँ बैठा है वो सही है। क्यों? ये तैयार कर रहा है आत्म विद्या के लिए। और आखिर में विद्या मिलती है, तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं, अंतःकरण साफ होते हैं, मोक्ष की इच्छा होती है, वो जीव आगे निकल जाता है। उसको जगत में दुख सुहाते नहीं, फिर वो ढूंढता है, गुरु मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गलत कुछ नहीं है, पर आगे कुछ और था, ये आगे चलना था, वो पता नहीं है। तो कहा जो ये अनात्म बुद्धि है, इसमें भी अनंत शक्ति है, असंख्य शक्ति कह दो। ये जानकारी के बाद शांत होती हैं बीमारियां जितनी भी हैं। तो कहा ये जीव के जन्म मरण व्याधि वृद्धावस्था और दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। ये जो अविद्या क्या कर देती है, ध्यान से सुनना। एक तो जन्म मरण दे देती है। सबसे पहले ये शरीर बनता है ना, देह में आत्म बुद्धि करते हैं तो देह जन्मता मरता है। तो फिर ये क्या बोलता है? मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। और मन के साथ मिलता है तो कहता है मैं सुखी हूँ, मैं, क्योंकि मन ने माना हुआ है ना ये मेरा है, ये तेरा है। मन के विपरीत कोई जाता है तो ये उस दुख मनाने लग जाता है।
और मन के अनुकूल रहता है तो ये सुख मनाने लग जाता है। यही है सुख दुख की परिभाषा। देखो क्या क्या रोग मुख्य लग जाते हैं, इसमें कई रोग निकलते हैं पर मुख्य बता देते हैं आपको। जन्मना मरना स्थूल देह अध्यास में, फिर सूक्ष्म देह में मन का सुख दुख, बुद्धि का राग द्वेष ओढ़ लेता है सारा, और मृत्यु का भय अभिनिवेश उसको कहते हैं। जो अविद्या है, अनादि है, दोष अनादि दोष बताए अविद्या के, वो क्या देती है? मरने का भय। आज इस पे विचार करेंगे। मरने का जो भय है वो मरने का भय नहीं है। अगर जानकारी हो जाए तो हम रोज छोटी मृत्यु लेते हैं सुषुप्ति में, घर भी छोड़ते हैं, परिवार भी छोड़ते हैं, शरीर भी छोड़ते हैं, और हमें याद नहीं होता। किसी को याद नहीं होता निद्रा में कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। लेकिन गहराई से देखा जाए तो ये वहाँ जाते हुए रोज मरते हुए नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि रोज इसको भूलता है, लेकिन सुबह आता है तो इसका परिवार बैठा होता है वही का वही, इसलिए ये उस छोटी मृत्यु से नहीं डरता। ध्यान से सुनो, क्या है भय, तभी निकलेगा इस जन्म मरण का भय। जन्म मरण आपके स्वरूप में है नहीं, और जो जन्मा है वो मरा है, वो बंधन से छूट ही नहीं सकता। आप उसको नाश होने से आकार को बचा ही नहीं सकते। इतना गहरा और नहीं ले जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे कि बंधन है देह को आत्म बुद्धि कहना, और इससे जन्म मरण लग जाता है। जन्म मरण किसका है? स्थूल देह का। दुखी सुखी पना मन का, राग द्वेष बुद्धि का, और देह बनते ही अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय। पर आपको बता दिया, आज जाके मनन करना, रोज आप छोटी मृत्यु को देखते हो। घर भी भूलता है, शरीर भी भूलता है, सब कुछ, पर डरते नहीं हो। क्यों? इसका कारण है कि सुबह आते हैं तो परिवार वैसे का वैसे है, घर वैसे का वैसे, तो हम डरते नहीं, आराम से नींद में चले जाते हैं भूल भाल के, सुबह आके फिर अपने में रहते हैं। आ रही मेरी बात समझ? और मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है वो फिर ये जाएगा तो वापस इस परिवार में नहीं उठेगा। उठेगा तो परिवार दूसरा होगा, शरीर दूसरा होगा, विचार दूसरे होंगे। बस ये उससे डरता है। भगवान ने कल ऐसे मन में भी उठा कि भगवान ने तो दो बातों में कह दिया कि जैसे पुराने कपड़े त्याग कर कोई जाता है, वैसे ये त्याग कर जाता है। ये ज्ञान से अवस्था आएगी। मैंने कहा भगवान जी, अगर कोई ज्ञानी नहीं है तो पुराने कपड़े की तरह कैसे छोड़ेगा? मान लो आप रोज मैले कपड़े बदलते हो, ठीक है, आपको कोई ये कहे कि आप कपड़े अंदर बदलने जाओगे मैले कपड़े और बाहर आओगे तो आपका परिवार ये नहीं होगा, बदला हुआ होगा। मनन करिए इस बात का। कितना गहरा रहस्य है भगवान की बात में। क्या छुड़ाना है अभी बता देते हैं। आप तो बात करते हो शरीर की। अगर आपको रोज के मैले कपड़े बदलने आप बाथरूम में जाओ और ये प्रथा हो कि भाई बाहर आओगे तो आपका परिवार बदल जाएगा, परिवार दूसरा होगा, घर दूसरा होगा, आप मैले कपड़े बदलने भी नहीं जाओगे। सही कह रही हूँ या मेरी ही बुद्धि है? नहीं जाएंगे हम मैले कपड़े बदलने, डरेंगे कि भाई पता नहीं कैसा परिवार मिल जाए, कपड़े कोई बात नहीं फट जाए, पर बदलेंगे नहीं। इसका मतलब मृत्यु से ज्यादा हमें आसक्ति के कारण ये भय। हमें पुराना कपड़ा, मैला कपड़ा बदलने का भय नहीं, हमें ये भय कि बदलने जाएंगे तो परिवार कैसा होगा और होगा। हम इस परिवार की आसक्ति को छोड़ नहीं पाते। ये आसक्ति दुख का कारण है। आज जाके मनन करना। मृत्यु तो रोज अपन छोड़ते हैं सब कुछ। जब शुरू में मनन किया तो एक बार मन घबराया
कि अगर सो के ना उठे तो जब ज्ञान हुआ तो कहा नहीं उठेंगे तो कहीं तो उठेंगे, स्फुरना मेरा स्वभाव है, मैं कोई पत्थर थोड़ी हूँ कि लय हो जाऊंगा। सुषुप्ति के बाद फिर स्फुरना है तो सब बदलता है। आप निश्चिंत हो जाओगे, सुंदर पाठ करोगे। आज जो परिवार है, मान लो किसी को आपकी आवश्यकता है, भले आपका मन हो या ना हो, आप सुंदर पाठ करोगे, बेटी के साथ बेटे के साथ आपका पाठ तो सुंदर होगा, लेकिन आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी ज्ञान से। वो काम कर लो। ये नहीं कहा कि आपने कर्तव्य नहीं निभाने, वो तो और सुंदर निभाता है, लेकिन अंदर से उसको पता है कि परिवार कितने पहले बदले, अब भी बदल सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी की बात को याद रखना, 100 साल तक उपनिषदों ने कहा है जीने के लिए, इसलिए आपको कहती हूँ, कई बार कहती हूँ ना कि जीवन यात्रा सुंदर सुखद हो, तो 100 साल तक इसलिए उपनिषद ने कहा कि अपने को जान के जाओ, इस अज्ञान को मिटा के जाओ, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में और सुंदर बुद्धि सतोगुणी से हटता है और वो आपकी है सबकी। बस एक विवेक कर लो कि हमने श्रवण जरूर करना, ये विद्या श्रवण से मिलती है। आप यहाँ से सुनोगे, घर जाके सुनोगे, उस सुनने में अंतर है। आप मेरा कहना मान के देखो, करके देखो, ये आप पर सीधा प्रभाव डालती है मन के ऊपर। तो ये कहा कि ये जो बंधन है, ये देह को मैं मानना ही बंधन है, और उस बंधन से क्या क्या रोग लग गए ये भगवान शंकराचार्य जी ने बता दिए, खोल के बता दिया। और ये भी बता दिया कि भगवान ने कह दिया पुराने कपड़े, अगर परिवार बदल जाए और आसक्ति है तो हम पुराने कपड़े भी बदलने, मैले कपड़े भी बदलने, नहाने भी नहीं जाएंगे। गलत कह रही हूँ या सही, आज मनन करके आना, अगली बार सुनूंगी। और फिर इस देह अध्यास को ख़त्म करना, बार बार घर में देखना, 8 दिन मैं तो दृष्टा हूँ, सुंदर पाठ मेरा जरूर है यहाँ पर, बाकी मैं इन सब का साक्षी दृष्टा हूँ, करता नहीं हूँ। करता मानता हूँ पर करता नहीं। तो ये है बंध का निरूपण। बंधन समझ आ गया। अविद्या माई ने क्या कह दे दिया, जो अनादि दोष बताए हैं, विद्या के अनादि दोष हैं और ज्ञान के आदि गुण हैं। जब तक ये नहीं होगा, दोष नहीं कटेंगे। आप जाके आसपास देखा करो, निष्ठा बढ़ती है गुरु के प्रति, समझ रहे हो। तो अब आगे है कि बंधन को काटने के लिए बंध निरूपण। बंधन समझ आ गया कि देह में आत्म बुद्धि बंधन है, इसी को अब आत्मज्ञान से खत्म करना है। तो सबसे पहले क्या है, विवेक। इस बंधन को समाप्त करने के लिए सबसे पहले गुरुदेव देते हैं, भाई देखो तुमने शरीर को मैं माना है, ये बुद्धि की है, क्या तू शरीर है? अब ये शरीर लेके बैठा है, स्वप्न में तू ये शरीर चारपाई पे छोड़ देता है, फिर दूसरा शरीर ले लेता है। ऐसा नहीं करते कि इसी शरीर को ले लेते हैं, ये पड़ा रहता है, हम दूसरा ले लेते हैं। अगर तू शरीर होता तो ये तेरे सामने कैसे उतर जाता? तेरा इससे कोई संबंध नहीं, तू सदा इससे असंग है। ध्यान से देखो। और फिर स्वप्न का शरीर है, फिर आप उसको भी छोड़ देते हैं और दोनों शरीर को छोड़ करके निरोल हो जाते हैं। अब सिर्फ गाउन पहन के आप लेट रहे हो, अपने कमरे में चले गए। विश्राम, सुषुप्ति क्या है? विश्राम घर। वो विश्राम घर है और ये जागृत व्यापार घर। यहाँ व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं। मेरे भाई बहनों, अज्ञान में तो व्यापार ही गलत कर देते हैं। अगर पिछला व्यापार देखोगे आपको लगेगा कहीं ना कहीं गलत जरूर। अज्ञान में व्यापार भी सही नहीं होता। तो जब व्यापार सही नहीं है तो उसके लेन देन के बही खाते कैसे सही होंगे? वो स्वप्न में है।
वहाँ लेन देन के वही खाते बनते हैं, वो आपके साथ रहेंगे लेन देन के। स्वप्न बताता है कि मेरी कैसी वृत्ति है। जागृत में खूब चिंतन करो, स्वप्न बदल जाएगा और संस्कार बदल जाएंगे। करना जागृत में पड़ेगा। जागृत में प्रमाद कर लिया तो उपनिषद कह रहा है, मंत्र दिया उसने, प्रमाद मत करो, आलस मत करो। तो इस प्रकार कह दिया गया कि आत्म अनात्म का विवेक करना है। कैसे? सबसे पहला कदम कौन सा है बंध निरूपण का? ध्यान देना, क्या मैं शरीर हूँ? शरीर हूँ तो फिर कैसे छोड़ देता हूँ जागृत का, स्वप्न का? फिर एक दिन सारा शरीर ही छोड़ देता हूँ। जब पुराना हो जाता है, जर्जरीभूत हो जाता है तो छोड़ देता हूँ। अज्ञानी व्यक्ति तो जर्जरीभूत शरीर को भी नहीं छोड़ता। वो कहता गोदी में बिठा के खाना खिला दो पर मुझे जीना चाहिए, चाहे घर के कितने तंग हो रहे हैं। देखा है, इसने तो देखा है। 106 साल जीने के बाद भी कोई ऐसा था मित्र, और जीऊंगा, और गोदी में उठा के बच्चे, तो अच्छे बच्चे थे, पुत्र पुत्रियां, नहीं तो कौन इतनी सेवा कर सकता है? और किस लिए बैठे रहे? खाने पीने के लिए। अगर शरीर जर्जरीभूत है तो इसका मोह जानकार को छूट जाता है। वो सचमुच भगवान का कहना मानता है कि पुराना कपड़ा हो गया, इसको छोड़ना है। वो नहीं डरता। फिर आसक्ति वाला डरता है कि छोड़ गया तो दूसरा परिवार मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, बार बार देखना है। मैं दृष्टा, ये दृश्य है। दृष्टा आत्मा है और दृश्य अनात्मा है, अनात्मा। दृष्टा आत्मा है और मैं हूँ, और उसको चेतन कहते हैं। 3 बातें ध्यान रख लेना। मैं दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ और चेतन हूँ, जिंदा हूँ। और शरीर यह है, जड़ है, अनात्मा है और दृश्य है। मैं दृष्टा, ये दृश्य। मैं आत्मा, ये अनात्मा। मैं चेतन, ये जड़। विपरीत है। तो इसका मनन करना है पूरे सप्ताह। इसको आत्मा और अनात्मा का विवेक कहते हैं। यह विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड़ग के बिना किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी इसको नहीं काटा जा सकता। देखो क्या कह रहे, कैसे सुधरेगा जी? अज्ञान में सुधर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मूल पड़ा हुआ है अविद्या। तो क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने कि परमात्मा की शुभ इच्छा हुई, माने वो विशुद्ध कृपा कैसे हुई? आपके कर्मों के द्वारा। ये भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा कि परमात्मा की विशुद्ध कृपा हुई, वास्तव में कृपा हुई। रास्ते जाते जाते कैसे मिल गए? शादी पे गए थे और उस लड़की का मेकअप किया था और ये उनके सत्संग में जाती थी। तो ये हैरान हो गए कि भाई ऐसा मेकअप तो हमारे मुजफ्फरनगर में तो नहीं होता। तो सहज में पूछा कि मेकअप किसने किया तेरा ललता? कहते हमारी मामी जी आई, उनके मुझे दिखा, देखो वहाँ हमारा मिलन हुआ है। उसके बाद वो पूछते पूछते मेरे घर गंगानगर आए थे। होती है कृपा, कौन जानता था? और मेकअप क्या था? मुझे पता था इस मेकअप का इतना बड़ा फल मिलेगा। तो बताइए, विशुद्ध कृपा आपके कर्मों से होती है। आप शुभ कर्म करते रहो। पूछा कि तुम कुछ करते हो? मैंने कहा हाँ 3 काम करती हूँ। क्या करते हो? स्वाध्याय, एक शुभ काम रोज करती हूँ, और एक रात को बैठ के देखती हूँ कि आज कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ, अगर हो गया तो कल वो नहीं करना। बहुत खुश हुए।
अब मुझे तो पता नहीं था क्या। कहते क्या स्वाध्याय करते हो? मैंने कहा सरिता। देखो स्वाध्याय कैसा था। फिर कहते अच्छा काम क्या करते हो? मैंने कहा कप में चाय पी के रखते हैं, नाम तो क्या लेना, घर में बड़े होते हैं। या पानी की बाल्टी भर रखते हैं, उसमें चींटी पड़ी होती है, या कभी चाय में यही देखती रहती हूँ कुछ है तो उसको निकाल दूँ, और तो मुझे पता नहीं अच्छे। तो देखिए कैसे विशुद्ध कृपा ईश्वर की होती है, पर आपके कर्मों से बैठे हो आप। ईश्वर की विशुद्ध कृपा क्यों होती है? हमारे शुभ कर्म होते हैं अगले पिछले जन्मों के, तो हमें फिर ऐसे गुरु मिलते हैं तत्वज्ञ। और उस गुरु के लिए सुन लो मेरी बात आज, ना तो शास्त्र में ये कभी है तत्वज्ञ के लिए कोई बंधन है कि कैसे वो घर में रहेगा या सन्यासी रहेगा, वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे वर्ण में होगा, कैसा शरीर होगा, स्त्री या पुरुष, कहीं दिखा दीजिए। आप राजा जनक का नाम गीता के अंदर है रानी चौड़ाला, गार्गी, मैत्रेयी, वहाँ सुखदेव जी भी हैं, सन्यासी भी हैं, और सबसे ज़्यादा तो गृहस्थी हैं। देखिए भगवान कृष्ण है तो कौन है? जिनको पूजते हैं, पर हमारा मस्तिष्क सारा भ्रम से युक्त है सबका। भगवान पूजते हैं शिव को, ठीक है, वो परिवार सहित चाहिए, कृष्ण भी परिवार सहित, भगवान राम भी परिवार सहित। पर गुरु कैसा हो? वो जंगल में बैठा हुआ लटाएं लेके ना खाए ना पिए ना हंसे ना बोले, है ये बातें हैं? तो ये रूढ़ियां हमारे दिमाग के अंदर हैं। अब आपको एक बात और बताते हैं, हमारे शास्त्रों ने कितना सुंदर प्रतिपादन किया है श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस के अंदर। आपने पढ़ा, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर थोड़ा सा जरूर आता है इन बातों का, कि देखो गरुड़ सुनने वाले हैं और काक भुशुंडी का कौवा बोलने वाले हैं। ज्ञान, गुरु कौन है और शिष्य कौन है देख लीजिए। ये बातें हमें साफ बताते हैं कि गुरु का सिर्फ शब्द, उसकी वाणी बोलना, वो क्या बोल रहे हैं, कौन है, कौन उनके अंदर बैठा है, वो सनातन पुरातन है। बाहर का तो वो उसका पार्ट है, युग के अनुसार पार्ट बदलते हैं, किस युग में किसका मुख्य उद्धार होना है उसी हिसाब से सारा निश्चित होता है। विभूतियाँ अवतार आते रहते हैं, परमात्मा के गुणगान जीवों का उद्धार करते रहते हैं। तो ये ध्यान देना, ये बातें भी हमारे दिमाग से निकल जाए। तो कहाँ दोनों देखो, एक गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन, और एक कौवा, जानते हो किसका वाहन है? शनिदेव का। समझ रहे हो? काक भुशुंडी जी को श्राप था, ऋषि ब्राह्मण थे ऋषि, उनको श्राप था, तो देखो कैसे विद्या दी है। इसका मतलब ये भी हमारे मस्तिष्क से निकल जाए, कि हमारे मस्तिष्क में ये आए कि भगवान देख लो जिसको पूजते हैं। और ये जो गृहस्थ आश्रम है, इसको तो ऋषियों ने धन्य कहा है कि सारे आश्रम इसी से पूर्ण होते हैं। सन्यासी भी इसी से, वानप्रस्थी भी इसी से धन आदि लेकर के अपना जीवन यापन करता है। और ब्रह्मचर्य, बच्चों को पढ़ाते हो या ब्रह्मचारी ऋषियों के रूप में होते हैं। तो सारा का सारा हमारे दिमाग से ये भी अध्यास छूट जाए। ये अध्यास सारे क्या हैं? बंधन है, याद रखना। ये जीव को निकलने नहीं देते। आ रही है मेरी बात समझ? जीव को निकलने नहीं देते बंधन। तो इस प्रकार देह में आत्म बुद्धि करना, और जो माने हुए बंधन है ये मस्तिष्क में बिठा लेना, जो आज आपको बताए हैं, इनको केवल आत्मज्ञान तत्वज्ञानी ही छुड़ा सकते हैं। और वो कहा विशुद्ध कृपा से, विधाता की विशुद्ध कृपा से वो मिलते हैं। तो ये विधाता की शुद्ध कृपा किसी पर होती है, किसी पर नहीं होती। आखिर क्यों? इसका कारण है आपके सुंदर कर्म। इसलिए अब निष्काम कर्म शुरू कर दो। यहाँ आकर मत्था टेकते हैं, उसमें भी ये भाव ना हो मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो, मुझे ये दे दो,
इसमें साधना खर्च होती है। इसलिए इसने मनन करके कई बातें आगे पीछे करी। हमें ये भाव भी ना हो, बस सुंदर संकल्प हो। आप घर में शुभ संकल्प से रहो, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से रहो, आपके घर में अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। कोई बात गलत आए, आपको मन को भी परे कर दो, नहीं अच्छा ही होगा, उसको काट दो। ये होना चाहिए साधक का। शरीर का मंत्र भी जरूर बोलना है 9 बार। अभी कबीरदास जी की बात बता दी, ये शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है और फिर ऐसी बुद्धि, तो जान के ही जाओ। तो कह दिया ये सारा, और किसी भी चीज़ से उन्होंने कहा ये नहीं कटेगी अविद्या। अविद्या को काटने के लिए क्या होगा? कोई शस्त्र नहीं चाहिए, कोई कर्म नहीं चाहिए, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। किससे कटेगी? कहती सुन सुन करके अविद्या माई बड़ी है और सुन सुन कर ही कटेगी। लोहे को लोहा काटता है, सुना है ये बात? कई बार बड़ों से सुनते थे, भाई लोहे को लोहा ही काटता है, तो शब्दों को क्या काटेंगे? संसार वालों ने शब्द देके बांध दिया, अब गुरु के शब्द काटेंगे। बस आज इतना ही लेंगे, घर जाके मनन करना। ये भी देखना कि देखो कितनी बार सुनता हूँ शब्द, तू मेरा बेटा, तू मेरा पति, तू मेरा पापा, तो बताओ उतनी बार ही मुझे काटना पड़ेगा। यहाँ कोई भी मैं मेरा नहीं, मैं तो आत्मा, दृष्टा और चेतन हूँ। मुझसे भिन्न जितने हैं वो जड़ हैं, अनात्म हैं और दृश्य हैं। है बात सही? और देखो आप कभी नहीं दिखते हो, आप कभी नहीं दिखते, देखने वाला कभी नहीं दिखता, अपने आप से दिखता है। आप अपने आप को अपने आप से अपने आप में देख सकते हो। तो ये जो बंधन है, सबसे पहला पाठ आपको दे दिया। पूरा सप्ताह इसका मनन करना। ओम पूर्णमद